हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। और नवरात्रि अब जा चुके हैं, लेकिन आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि नवरात्रों में जिन अच्छी आदतों को हमने अपने जीवन में आत्मसात किया है, उनको बरकरार रखने के लिए आपको थोड़ा सा अनुशासन और नियम का पालन करना होगा। और उसके बाद में देखिए कि जीवन में जो आपको चाहिए, माता रानी का आशीर्वाद इस तरीके से आपको मिलता रहेगा कि जो लोग कहते हैं कि भाई माता रानी अब जा चुकी हैं, अब हमारे जीवन में नीरसता आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। बस फर्क ये होता है कि हम जिस तरीके से हमारे को जीना चाहिए हम जीते नहीं हैं। जिन 9 दिनों हमने एक रूटीन में अपना जीवन को जिया है, अगर जीकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई में हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, जैसे कि सभी ने रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ा होगा, तो उनको एक बात अच्छी तरीके से मालूम होगी कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यहाँ पर हम एक बात और कह सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं, जो हमारे मुंह से बोले गए शब्द हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये शब्द जब फीलिंग के साथ भाव बनकर यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं, तो आप ये बात मानकर देखिए कि जिस तरीके से आपने सुना होगा पुराने शास्त्रों में, कथाओं में, कि जब भी किसी मनुष्य को कोई परेशानी होती थी तो नारद मुनि जब संसार का भ्रमण करने के लिए जाते थे तो उनसे बात करते थे कि भाई भगवान तक हमारी ये बात पहुंचा देना। तो सही अर्थों में हमारे को ये समझना होगा कि जो हमारे शब्द हैं वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो नारद मुनि हैं जो इस यूनिवर्स में ट्रैवल करने के बाद में हमारे को वही चीज़ लौटा देते हैं जिसकी हमारे को ज़रूरत होती है। अब इस संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान अब सब भाषाओं के हिसाब से जवाब दे रहा है, नहीं। दरअसल उन भाषाओं के साथ जो फीलिंग्स हमारे मन के अंदर पैदा होती हैं, वो फीलिंग्स ही यूनिवर्स में जाकर ट्रैवल करती हैं और हमारे पास तक उन भावों के अनुसार हमारे प्रत्युत्तर को दे देती हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि शब्दों के अंदर जो शक्ति है, जिसको हम भक्ति का नाम दे रहे हैं, भक्ति के अंदर जो वो शक्ति है वो बैरी को भी अपना बना लेती है। जब प्रभु श्री राम ने सेतु निर्माण से पहले भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए, तब उस पूजा में जो पुरोहित थे उनके सबसे बड़े बैरी रावण थे। कहने का यह अर्थ है कि रावण को भी पुरोहित बनकर अपने यजमान के कार्य को पूर्ण करना पड़ा। यह होती है भक्ति में शक्ति। तो भगवान श्री राम से हम कम से कम इस चीज को सीखें कि जो हमारे अपने नहीं हैं वो भी हमारे अपने बन जाए। क्या हमारे अंदर इतनी पॉजिटिवनेस है कि हम अपने बैरी को निश्चल भाव से अपने गले लगा दें? यहाँ पर तो होता यह है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। इस तरीके के भाव अगर हमारे होंगे तो आप सच मानिए कि जो मनी जिसके बिना इस संसार में सर्वाइव करना मुश्किल है, उस मनी को आप कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भक्ति में भगवान सिर्फ हमारे भावों को देख रहे हैं, लेकिन जहां पर हमारे मन, वचन और कर्म शुद्ध नहीं होंगे, वहां पर भगवान सिर्फ ये देखेगा कि ये सिर्फ मुंह से नाम ले रहा है, लेकिन जो भाव उठ रहे हैं, भाव ऐसे उठ रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपने कभी देखा होगा कि कितने भी बड़े से बड़े राक्षस ने जब भगवान की पूजा की, तब उसने अपने विकारों को कुछ समय के लिए दरकिनार कर दिया, लेकिन जब उसको वो शक्ति मिल गई तब उसने इस संसार को अत्याचार की आग में झोंक दिया, लेकिन फिर उसे वही चीज भुगतनी पड़ी। भगवान ने उसका बहुत बुरा अंत किया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमें अपने जीवन में किसी चीज की आवश्यकता है तो मन, वचन, कर्म से आप भक्ति कीजिए। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो आपको सब कुछ देने में सर्वसमर्थ है, लेकिन सबसे बड़ा क्लॉज यही है कि आपके मन, वचन और कर्म में पवित्रता होनी चाहिए। अगर पवित्रता नहीं है, अगर आपको मकान की आवश्यकता है और आप दूसरे के मकान को देखकर ये कह रहे हैं इतने बड़े मकान की क्या आवश्यकता है, मैं तो छोटे से मकान में बहुत खुश हूं, तो आप ये मानिए कि जो आपके शब्द यूनिवर्स में चले गए वो आपके लिए प्रत्युत्तर में यही लेकर आएंगे, भाई ये अपने इसी मकान में खुश है तो इसे बड़े मकान की जरूरत नहीं है। तो वो जो ब्लॉकेज है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आपको नौकरी की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन आप दूसरे के जो भड़वार को देखकर खुश नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप अपने भड़वार में जो है ब्लॉकेज लगा रहे हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि जिस तरीके के भाव होंगे वही चीज यूनिवर्स से आप अट्रैक्ट करेंगे और उसी तरीके से आपका निर्माण होगा। क्योंकि हमारे को एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस तरीके के हमारे विचार होंगे उस तरीके के हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं, निश्चित समय पर आप भक्ति करते हैं, और ये नहीं है कि जैसे सुबह के टाइम तो आपने ये कहा कि मैं मनी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, आपने घंटा 2 घंटा इस तरीके से किया, लेकिन आप पूरे दिन
आप मतलब एक तरीके का चुगलखोरी कर रहे हैं, दूसरे को आप ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहे हैं और दूसरों के दुख पर आप हंस रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप चाहे फिर कितना ही अपने शब्दों को आप बोलते रहिए, कुछ नहीं होगा। जब आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, मैंने अभी कहा कि शब्दों में शक्ति होती है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, शब्दों के साथ जो फीलिंग आप पैदा कर रहे हैं वो फीलिंग यूनिवर्स समझ रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपके फीलिंग्स वही हैं, जब आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय आपको जो फीलिंग्स नहीं आ रहे, लेकिन किसी की चुगलखोरी करते समय आपको आनंद मिल रहा है, अब आप समझ लीजिए कि अगर भक्ति करते समय आपको वही आनंद मिल रहा है, तो आपकी पूजा उसी समय चुटकी में पूरी हो जाएगी। तो आप किसी की चीजों को देखकर ईर्ष्या मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप इतना बोल दीजिए कि भाई बहुत बढ़िया है और आगे बढ़ो, क्योंकि वो जो भाव है वह फिर और शब्दों को नहीं पकड़ेंगे, आपके ब्लॉकेज नहीं लगेगा और आप ये सोचेंगे, जब कहते हैं ना कि जैसा आप यहाँ पर कंकर डालेंगे, क्योंकि इस दिमाग के अंदर ही सारी गंदगी भरी हुई है, इस दिमाग को ही अगर आपने सही कर लिया तो फिर ये समझ लीजिए कि जीवन में आपका कल्याण होने से कोई नहीं रख सकता। मांगना है तो उस परमपिता परमात्मा से मांगिए, लेकिन किसी के चीजों को देखकर आप दुखी मत होइए, ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि पराई अमानत देखकर हैरान मत हो, पराई अमानत देखकर हैरान मत हो, भगवान तुझे भी देगा, परेशान मत हो। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।